अमरकंटक, जहाँ कण कण में व्याप्त है मां नर्मदा के प्रति अपार आस्था, जहाँ प्रकृति अपने उत्कृष्टतम वैभव पर है, जहाँ प्राचीन मंदिर प्रमाण हैं प्राचीन भारत के कला संपन्नता की। आइए चलते हैं अमरकंटक, जो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा रेखा पर स्थित है। अमरकंटक मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के अंतर्गत आता है। अनूपपुर से अमरकंटक की दूरी 69 किलोमीटर है। छत्तीसगढ़ के रायपुर से अमरकंटक की दूरी 223 किलोमीटर एवं बिलासपुर से 121 किलोमीटर है। यदि हम बिलासपुर से होकर अमरकंटक की यात्रा करते हैं, तब मार्ग में आता है अचानक मार्ग अभयारण्य। मार्ग में सघन वन क्षेत्र अत्यंत सुंदर है, जहां विविध प्रकार की वनस्पतियां हमें दिखाई देती हैं। इस मार्ग से यात्रा करने हेतु वन विभाग से अनुमति लेनी होती है और एक निश्चित समयावधि में इस वन क्षेत्र को पार करना होता है। मार्ग में स्थान स्थान पर चेक पोस्ट बने हुए हैं, जहां यात्रियों की जांच की जाती है। वन तथा वन्य जीवों की सुरक्षा हेतु यह आवश्यक है। यह वनस्थली गौर, सांभर, चीतल, भालू इत्यादि का निवास स्थान है। भाग्य प्रबल हो तो यहाँ वन्य जीव भी स्थान स्थान पर देखने को मिल सकते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं चीतलों का समूह। यदि आप फोटो लेने के इच्छुक हैं, तब यह स्थान सहृदय आपके कैमरे का स्वागत करेगा। 100 किलोमीटर के आसपास का यह वन्य मार्ग नयनों को कभी भी निराश नहीं करता। अन्य वन्य जीव दिखे न दिखें, लंगूर और बंदर तो देखने को मिल ही जाएंगे। साल वृक्ष के पत्तों से छनकर आती धूप निश्चय ही मन को भी नहला देती है। ये ऊंचे ऊंचे साल के वृक्ष, जिन्हें शोरिया रोबस्टा कहा जाता है, हमारे छत्तीसगढ़ के राजकीय वृक्ष हैं। इस अभयारण्य को टाइगर रिजर्व भी घोषित किया गया है। मध्य प्रदेश की सीमा में प्रवेश करने पर हमें दिखाई देते हैं पाइनस कैरिबिया के ये सुंदर वृक्ष। ये मध्य प्रदेश शासन द्वारा रोपित किए गए हैं और मार्ग की सुंदरता में शतगुणित वृद्धि करते हैं। अमरकंटक पहुंचने पर मां नर्मदा का उद्गम स्थल एक विशाल परकोटे के भीतर स्थित है, जिसका भव्य प्रवेश द्वार हम यहाँ देख पा रहे हैं। इस परकोटे के भीतर अनेक मंदिर हैं। इन मंदिरों में अनेक प्राचीन प्रतिमाएं स्थित हैं। नीले आकाश की पृष्ठभूमि में ये श्वेत मंदिर अत्यंत आकर्षक दिखाई पड़ते हैं। इनके निकट आते ही दिव्यता का आभास होने लगता है। इनमें से कुछ मंदिर अत्यंत प्राचीन हैं और कुछ नवीन, परंतु उनमें किए गए रंग रोगन के कारण प्रायः सभी मंदिर नवीन जान पड़ते हैं। यहाँ स्थित अनेक प्राचीन प्रतिमाओं के कारण यह स्थान पुरातात्विक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है और भगवती नर्मदा का उद्गम स्थल होने के कारण प्रबल आस्था का केंद्र तो है ही। आस्था, पुरातत्व और प्रकृति के अद्भुत सौंदर्य के संगम में स्नान करने प्रति दिवस अनेक भक्त यहाँ आते हैं। विभिन्न देवी देवताओं के अनेक मंदिर इस स्थान पर विद्यमान हैं, जहां आकर भक्त अपनी मनोकामनाएं निवेदित करते हैं।
स्थान पर एक वृहत कुंड निर्मित किया गया है, जहां आचमन करके मन पवित्र होता है। इस कुंड के आसपास अनेक मंदिर निर्मित हैं। इनमें से कई मंदिर अति प्राचीन हैं। यहाँ हम देख रहे हैं एक मंदिर का आधार भाग। मंदिर के निचले भाग को देखकर हम सहज अनुमान लगा सकते हैं कि मंदिर का मूल ढांचा अत्यंत प्राचीन है। भले ही जीर्णोद्धार अथवा रंग रोगन के उपरांत यह नवीन प्रतीत होता हो। इस दिव्य कुंड के मध्य में यह दिव्य मंदिर स्थित है, जिसके गर्भगृह से निरंतर जल प्रवाहित होते रहता है। यही दिव्य स्थान मां नर्मदा का उद्गम स्थल है। भक्त यहीं आकर माता को अपना प्रणाम निवेदित करते हैं। तरंग भंग रंजितम द्विषत्स्व पाप जात जात कारिवारि संयुतम कृतांत दूत काल भूत भीतिहारि वर्मदे त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे। देवी नर्मदा जी की स्तुति में दिव्य नर्मदाष्टकम की रचना आद्य गुरु शंकराचार्य जी ने किया है। यह दिव्य स्थली प्राचीन काल में अनेक ऋषि मुनियों की तपस्थली रही है। इस दिव्य भूमि में अनेक प्राचीन व नवीन शिवलिंग स्थापित व पूजित हैं। इस प्राचीन मंदिर के गर्भगृह में हम दर्शन कर रहे हैं एक प्राचीन शिवलिंग का। परिसर में हाथी की एक प्राचीन प्रतिमा स्थित है, जिसके नीचे से पार होना शुभ माना जाता है, ऐसी जन आस्था है। हाथी की प्रतिमा के निकट ही घोड़े की भी एक प्रतिमा स्थापित है। कहते हैं कि इनके ऊपर लखन व उदल की प्रतिमा स्थापित है। रंग रोगन के कारण यहाँ के मंदिर नवीन प्रतीत होते हैं, परंतु इनकी संरचना प्राचीन मंदिरों के समान ही है। मंदिर के गर्भगृह में हम दर्शन कर रहे हैं भगवान विष्णु की एक अत्यंत प्राचीन प्रतिमा। मैकल पर्वत का यह दिव्य क्षेत्र देवी नर्मदा के अतिरिक्त अनेक नदियों का उद्गम स्थल है। महाकवि कालिदास ने इस क्षेत्र को आम्रकूट कहा है। प्रकृति प्रेमी इस स्थान पर आकर असीम आनंद का अनुभव करते हैं। यहाँ अनेक सुंदर जलप्रपात हैं जो पर्यटकों के चित्त को सहज आकर्षित करते हैं। सुंदर प्राकृतिक दृश्यों के अतिरिक्त यहाँ अनेक प्राचीन मंदिर भी स्थित हैं, जो कि पुरातात्विक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। इनकी चर्चा हम अगले खंड में करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।